मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है, जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान हैं, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। आप अकेले मौलाना हैं, वहाँ भी तो एक मौलाना है जो अब सांसद भी हैं। वो अब मौलाना थोड़े रह गया, वो तो सांसद हो गया। आप ही ने तो कहा सांसद हो गया वो। दूसरे ये है कि वो तो अनऑथराइज बैठा हुआ है। तीसरे ये है कि वो समाजवादी का सांसद है। आपने देखा नहीं उस फोटो में? आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। उस फोटो में कैसे गुलामों की तरह हाथ जोड़े हुए बैठा है। ये देखिए किस तरह से, किस अवस्था में बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे अपने आका के सामने बैठते हैं। तो इसकी हिम्मत हो सकती है, समाजवादी पार्टी का ये सांसद है, इसकी हिम्मत हो सकती है अपनी सुप्रीमो की वाइफ से ये कहने की कि आप गलत अवस्था में बैठे हो। मस्जिद की मर्यादा। सबसे बड़ा मुजरिम तो यही है, सबसे बड़ा मुजरिम। एक तो इसलिए मुजरिम है कि ये अनऑथराइज बैठा है। इसने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अखिलेश यादव को, डिम्पल यादव को वहाँ पे बुलाया है, ताकि लोग मेरी ताकत को पहचान सकें, जो लोग उसको निकालने के पीछे पड़े हुए हैं वहाँ से कि मेरी पहुँच कहाँ तक है। अखिलेश यादव मेरी एक बात पर आ सकते हैं। दूसरी बात ये, मैं तो उसको मौलाना इसलिए नहीं मानता कि अगर वो मौलाना होता तो इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए वो तुरंत टोकता, और वो ये कहता कि अखिलेश यादव जी, मस्जिद दुनिया की बातें करने के लिए नहीं है। चलो अगर बातें करनी है तो हम अपने रूम में बैठते हैं। उसका मकान भी 5 स्टार से कम नहीं है, जो मकान उसने बनाया है। उसमें टीवी भी सब कुछ लगे हुए हैं, बैठने का अलग से हॉल है, उसमें चेयर वगैरह सब पड़ी हैं, टॉयलेट में उसमें लाखों रुपए लगा रखे हैं। तो वो वहाँ भी बैठ सकते थे, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। जब अखिलेश यादव बैठ गए तो उसको वहीं चाय लानी पड़ी, वहीं उनको नाश्ता कराना पड़ा, और वहीं बैठकर बात करनी पड़ी, जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं, हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं। तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहाँ वो बैठी हुई थी वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिस्म। इससे भी बड़ा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस आदमी ने वो फोटो खींचा है वो समाजवादी पार्टी का ही तो नेता होगा कोई। उसी ने तो सोशल मीडिया पे डाला है जानबूझ के कि इस पर बात होगी। किसको अपमानित करने? मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को अपमानित करने के लिए, और मुसलमानों को ये दिखाने के लिए, बेवकूफ़ो जाहिलो, तुम्हारा वोट लेकर हम जो है पार्लियामेंट पहुंचते हैं, हम एमपी बनते हैं, हमारे 35-36 एमपी आते हैं, हम नहीं समझते तुम्हें कुछ भी। देखो तुम्हारा एमपी भी हाथ जोड़े बैठा है, और हम तुम्हारी मस्जिद में बैठकर सियासी मीटिंग कर रहे हैं, जो करना हो कर लो। ये जानबूझकर तो मुसलमानों को जलील करने के लिए ऐसा किया गया है। पूरा समाज गुस्से में है। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह नहीं सकते, घूट पी जाते हैं। अब देखिए, मैंने बोला तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई। जो हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर मुसलमानों को विधर्मी, मलेच, इनसे कारोबार ना करो, इनको दुकान किराए पर न दो, इनको मकान किराए पर न दो, जो इस तरह के वर्ड, इस तरह के शब्द बोलते हैं, उन पर एफआईआर नहीं होती, क्योंकि वो उनके मतलब के वर्ड हैं। तो किसने करा दिया एफआईआर? सपा के नेता ने कराया है। अब उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे, तो क्या ये मर्यादित है? अखिलेश यादव थोड़ी करवा रहा है। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फ़ोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे जान से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।